नमस्ते बहुरानी। मुंशी जी आप? बहुरानी, बड़ी मुश्किल से छुपते छुपाते आया हूँ। कहीं कोई देख लेवे तो मारी तो जान के लाले पड़ जावे। मगर ऐसा हुआ क्या है जो आपको इतनी रात गए यहाँ ना पड़ा? बड़े ठाकुर ने थन ने हवेली बुलाया। कौन सी हवेली जिसके दरवाजे हमारी तकदीर पर बदनसीबी के ताले बन गए? कौन सी हवेली जिसके दिए हुए जख्मों के निशान अब भी कलेजे में बाकी है? चलिए मुंशी जी, मैं उस हवेली की चौखट पर कभी अपना कदम नहीं रखूंगी। मरते इंसान की अंतिम इच्छा पूरी करना इस संसार का सबसे बड़ा पुण्य हुए है बहुरानी। क्या? बड़े ठाकुर? हाँ, बड़े ठाकुर का अंतिम समय चल रही है और तुमसे मिलना उनकी अंतिम इच्छा है बहुरानी। लेकिन जब तक मनहूस दुर्जन सिंह का साया उस हवेली में है, मैं कैसे जा सकती हूँ? कल काली पूजा है। दुर्जन सिंह और उसके साले शमशेर सिंह और नाहर सिंह पूरा परिवार मंदिर में होगा। मैं हवेली के बाहर आपका इंतजार करूंगा। जरूर आना। ठीक है। कौन था वो? ये बड़े ठाकुर कौन है माँ? कई बरसों से अपने दिल में एक राज की चिंगारी दबाए रखी थी। मुझे क्या मालूम था वक्त की हवा उसे ऐसे भड़काएगी। अपनी जिंदगी की वो कहानी जो हमेशा मैंने तुमसे छुपाए रखी, आज वो सच्चाई तुम्हें बतलानी पड़ेगी। बतलाऊंगी, मैं सब कुछ बतलाऊंगी। बड़े ठाकुर तुम्हारे दादा हैं। क्या? बड़े ठाकुर हमारे दादाजी? हाँ, मैं उसी घराने की बहू हूँ। तुम्हारे पिताजी ने मुझ गरीब से शादी की, लेकिन बड़े ठाकुर ने अपने भतीजे दुर्जन सिंह की बातों में आकर मुझे बहू स्वीकार नहीं किया और हवेली से निकाल दिया। तुम्हारे पिताजी ने गांव के एक स्कूल में नौकरी कर ली। हम अपनी गरीबी की दुनिया में बहुत खुश थे और फिर तुम दोनों के जन्म ने तो जिंदगी में खुशियां ही खुशियां बिखेर दी। लेकिन वो खुशियां गम में बदल गई। दुर्जन सिंह जो वारिस बनने का सपना देख रहा था, एक रात दुर्जन सिंह ने धोखे से तुम्हारे पिताजी की हत्या कर दी। क्या? पिताजी? मतलब तुमने आज तक हमें... इस हकीकत को छिपाने के लिए मैंने एक नई कहानी को जन्म दिया, ताकि तुम लोग ये न समझो कि तुम्हारे सर पर पाप का साया नहीं है। मुझे क्या पता था कि मेरा गुजरा हुआ कल एक बार फिर मेरे चौखट पर आकर दरवाजा खटखटाएगा, मुझे उसी हवेली की तरफ बुलाएगा और मुझे जाना पड़ेगा। नहीं माँ, हम उस हवेली में नहीं जाएंगे जिसने हमसे हमारा पिता छीन लिया। हाँ माँ, हम उस घर की सीढ़ी पर भी पैर नहीं रखेंगे जिसने तुम्हें गरीबी और बदनसीबी की ठोकरों में डाल दिया। भावनाओं की चोट जब दिल पर लगती है तो नफरत की ज्वाला भड़क उठती है, मगर मैंने तुम दोनों को प्रेम की शिक्षा दी है, नफरत की नहीं। नफरत इंसान को दुनिया से अलग कर देती है। नफरत तो शैतान की परछाई है मेरे बच्चों, शैतान की परछाई। आओ बहुरानी, आओ। सुबह से बड़े ठाकुर के जुबान पर आपका नाम और आंखों में करण अर्जुन को देखने की तमन्ना है। आओ आओ बहुरानी, मत छो मुझे, पापी हूं मैं। बड़े ठाकुर, जो हुआ वो हमारा भाग्य था। नहीं बहुरानी, तुम्हारे भाग्य को मेरे अहंकार ने ग्रहण लगाया है। अपने ही खून को मैंने बदनसीबी की भट्टी में झोंक दिया। मुझे तो ऐसी कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ऐसी मौत जो इस दुनिया में किसी पापी को न मिली। ऐसा मत कहिए बड़े ठाकुर, वक्त का मरहम जिंदगी के हर जख्म को भर देता है। बहुरानी, मरने से पहले एक बार
इन्हें सीने से लगाने का हक नहीं दोगी? हक क्या, हमारी जिंदगी भी आपकी है, करण अर्जुन भी आपकी है। जाओ जाओ बेटे। तेरे बच्चों, कितना बदनसीब हूं मैं कि मैं तुम्हें अपनी गोद में खिला ना सका। बहू रानी, तुमसे छीना हुआ हक मैं तुम्हें वापस कर रहा हूं। अब इस हवेली की मालकिन तुम हो और इसके वारिस तुम्हारे करण अर्जुन हैं। ये लो। संग्राम सिंह, बुढ़ापे में जिस्म बेकार हो जाते हैं, लेकिन तूने तो अपनी जिंदगी ही बेकार कर दी। हमारी जिंदगी में जहर घोलने वाले, चला जाए यहां से। मैं जाने के लिए इस हवेली में कभी नहीं आया था। इस हवेली का एक एक तिनका मेरा है। मैंने जिंदगी भर तेरी सेवा की है संग्राम सिंह। सेवा? तूने तो मुझे हर पल मारने की कोशिश की, मगर मैं नहीं मरा। शायद इन बच्चों को इनका हक देना मेरा इस जन्म का कर्म था। खामोश! मैं एक कौड़ी भी इन भिखारियों के नाम नहीं होने दूंगा, बल्कि तुझको और तेरे इस परिवार को भी मौत के नाम कर दूंगा। नहीं, तुम्हें मेरी कसम। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। तुम सब ले लो, हमें कुछ नहीं चाहिए। बहू रानी, ये क्या कह रही हो? बड़े ठाकुर, आपने मुझे बहू कहा, मेरे करण अर्जुन को अपने सीने से लगाया। हमें दुनिया की सारी दौलत मिल गई, हमें और कुछ नहीं चाहिए। चलो बच्चों। जीजा जी, आपने इन दोनों सांपों को जिंदा छोड़ दिया? ये सांप कभी भी फन उठा सकते हैं जीजा जी। सांप नहीं, सपोले हैं ये, जिनके जहर के दांत अभी तक निकले नहीं। सांप तो इनका बाप था। जिस तरह से इनका बाप मेरे हाथों मरा था, बेटे भी मरेंगे। क्या मेरे बेटे की हत्या तूने की थी? हाँ, मैंने की थी, और उसके बेटों की हत्या भी मेरे ही हाथों होगी। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा ही होगा, क्योंकि तेरे सारे खानदान की मौत मेरे हाथ की लकीरों में लिखी है। ये देख बुड्ढे, इसमें तुझे तेरी मौत की काली छाया नजर आएगी। इन सपोलों को छोड़ दे। अरे अभी तो खेल शुरू हुआ है बुढ़िया। बहुत मजा आएगा। ओ देख देख बुढ़िया देख।
भाग अर्जुन! अर्जुन भाग! मैं कहता हूं तू भाग! ऐसा नहीं हो सकता। माँ तू तो एक माँ है, एक माँ दूसरी माँ की गोद नहीं उजड़ सकती। मेरे करण अर्जुन तेरी चौखट के दिए हुए वरदान है, तू अपना दिया हुआ वरदान इस तरह छीन नहीं सकती। तुझे मेरे करण अर्जुन लौटाने होंगे माँ, मेरे करण अर्जुन को लौटा दे 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 माँ, मेरे करण अर्जुन को लौटा दे, मेरे करण अर्जुन को लौटा दे माँ। माँ को खा गया, अब मेरी दारू की बोतल को खाएगा। मेरे पास दारू खरीदने के पैसे नहीं, तेरे दूध खरीदने के पैसे कहाँ से लाऊं? ना 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 रो मत बेटा। अजी हमारा विजय तो दुनिया का ऐसा इंसान बनेगा जिसके ऊपर भगवान को भी अभिमान होगा। धर्म पत्नी जी, ये तो मेहरबानी है पेस्टन भाई की, जिनके राइडिंग क्लब में काम करते करते रोजी रोटी चल रही है हमारी। अरे बाबा, चलाने वाला तो ऊपर वाला है, क्या मालूम कल तुम्हारा ये दिकरा हमारा राइडिंग क्लब चला दे। दारू लाया? नहीं, मेरे को भूख लगी है, खाना लाया हूँ। साला, छोटा था तो दूध के लिए रोता था, हाँ? और अब खाने के लिए? क्या मेरे लिए दारू लेके आ? नहीं, नहीं लाऊंगा। क्या? बाप के आगे जबान चलाता है? अबे हाथ छोड़। नहीं छोड़ूंगा, पहले थैली छोड़। अबे है छुटका सा मगर ताकत थोड़ी जैसी, छोड़। नहीं छोड़ूंगा। नहीं छोड़ेगा। अबे साला। अरे विजय दिखा, क्या हुआ? बाबा ये चने चोरी करके भाग रहा था, इसलिए मैंने इसे मारा। शाबाश, क्या मारा?
तेरे लिए तो लड़ रहा था, इस लड़के ने तुझे बेवड़ा बोला, इसलिए अजय ने इसे फोड़ डाला। अरे गिरधारी, संभाल ले अपने बेटे को। जिन बच्चों के सर पर माँ का साया नहीं होता ना, वो ऐसे ही बिगड़ जाते हैं। माँ, मैं आऊँगा माँ। बेटे मैं तेरे पास हूँ बेटे, मैं तेरे पास हूँ। माँ, मैं आऊँगा। डॉक्टर साहब, देखिए, घबराने की कोई बात नहीं। कभी कभार बुखार तेज होने की वजह से ऐसे दौरे पड़ जाते हैं। माँ, माँ, माँ! पुजारी बाबा, आपने सुना? मेरे बेटे ने मुझे पुकारा है। वो आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे। दुर्गा बहन, 20 साल हो गए मुझे ये सुनते सुनते कि करण अर्जुन आएंगे। लेकिन ये दुनिया एक ऐसी बस्ती है दुर्गा बहन, जिसमें बसने वाले एक बार उजड़ जाते हैं तो फिर कभी लौट कर नहीं आते। अब देखना पुजारी बाबा, मेरे करण अर्जुन आएंगे, वो लौटकर जरूर आएंगे। What a joke! करण अर्जुन आएंगे? हाँ? पागल बुढ़िया, मेरे पिता दुर्जन सिंह ने उन्हें ऐसी भयंकर मौत दी है, भगवान भी उन्हें जमीन पे बेचने से पहले 10 दफा सोचेगा। चल पागल बुढ़िया, लगता है अभी तक तुझे अपने बेटों की मौत का विश्वास नहीं है। ये हार तस्वीर पर चढ़ा देना और उसे हर रोज देखना, ताकि तुझे यकीन हो जाए कि तेरे बेटे अब इस दुनिया में नहीं रहे। और ये मेरी तरफ से। ये मेरी तरफ से। पुजारी जी, मेरा बेटा सूरज सिंह विलायत जा रहा है। काली माँ से आशीर्वाद दिलवाने लाया हूँ ताकि अपने मकसद में कामयाब होकर लौटे। अरे, भीख तो तुझे मेरे बेटों से मांगनी पड़ेगी। अपने जीवन की भिक्षा, अपने जीने के दिन। याद रखना, ये तीनों हार अगर मैंने तुम सबकी लाशों पर नहीं चढ़ाए तो मेरा नाम भी दुर्गा नहीं। याद रखना दुर्जन, मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे। बेवकूफ औरत, मरे हुए वापस कहां से आएंगे? जमीन की छाती फाड़ के आएंगे, आसमान का सीना चीर के आएंगे। अरे अपने कालिया तो गया काम से। मार कालिया, मार कालिया, मार कालिया। फेवरेट कालिया को हरा के कमाल कर दिया। ये देख, हमारे पे नोटों की बारिश हो गई। बारिश। ये ले 500 रुपया। अबे छक्के, मुझसे शादी करेगा तू? मुझसे? हरामी, तेरी जात का अंडा मारूं? बापू, बापू, जात पे अंडा मारती है बापू। अरे अंडा तो अंडा, जूता भी मारे। देख लूंगा मैं तुझे, देख लूंगा मैं तुझे। मेरे जैसा अनमोल रतन तुझे ढूंढने से नहीं मिलेगा। अरे क्या समझती है अपने आप को?
भाई साहब, आप तो मुझे इसी बस्ती के रहने वाले लगते हैं। आप ये बताइए, ये लड़की है या लड़का? अरे उसको क्या पूछता है तू? मैं बता दी तुझे कि मैं लड़की हूँ या लड़का? हाँ, जा रहा हूँ। क्या समझती है? अरे चल भाग, हिजड़े कहीं के। देखा, ये 5वां नगीना था, भगा दिया साले को। इससे पहले मेरा बापू मेरा हाथ किसी और के हाथ में दे दे, ए मुंडिया, थाम लेना मेरा हाथ। अरे बेटी, वो तुझे घास नहीं डालता और तू उसी के पीछे दीवानी बन के घूमती रहती है। उसके हाथ में ऐसी क्या बात है जो तू उसी का हाथ थामना चाहती है? बापू, उसके हाथ में जो बात ना, वो किसी और में नहीं। बचपन में एक थप्पड़ खाया था मैंने, मारा था गाल पे, लेकिन छप गया दिल पे। लेकिन जिस दिन तू थप्पड़ खाएगा ना, मेरी शादी के लिए लड़के लाना भूल जाएगा तू। नहीं, कुछ नहीं है। दवाई की बोतल में शराब। मैं दवाई खरीदने के लिए खून पसीना ही करता हूं, और तुम ये जहर पी रहे हो। मैं तुम्हें बचाना चाहता हूं और तुम मरना चाहते हो। अब भी वक्त है बाबू, सुधर जाओ। वाह उस्ताद, वाह! फैंटास्टिक नहीं, इलास्टिक। इसलिए इधर जो भी पुट्टी आती ना, मुझे कुछ राइडिंग ट्रेनिंग मास्टर बना को लेती। तुम भी बना को लिए ना? Really, you are terrific. आखिर इतनी अच्छी घुड़सवारी और निशानेबाजी सीखी कैसे? जरा सा दिल लगाया तो सीख गया। तुम भी दिल लगाओगी तो सीख जाओगी। हो, दिल तो इनका भी लग गया। बाबा, वही तो देख रहा हूँ लिंगैया, रोज आधा घंटा पहले ही आ जाती हैं। क्या करूं, जब से यहाँ आने लगी हूँ, यहाँ ऐसा दिल लग गया है कि घर पे दिल ही नहीं लगता। जैसे डोर से पतंग खींची चली आती है, बस वही हाल हो गया है मेरा। लगता है तुमको वो हो गया है। वो? हाँ, वो। लेकिन कमाल है, 2 ही मुलाकातों में इतना लगा मोगैम्बो से। मोगैम्बो? कौन मोगैम्बो? मेरा घोड़ा। ओह, हाँ, मोगैम्बो से भी लगाव हो गया है और किसी और से भी। किसी और से भी? किससे? सच? हाँ, कसम से? मेरी कसम। सोनिया, आंखों में तो देख रहा हूं, मगर जबान से भी सुनना चाहता हूं। किससे? कैटी से। हाँ? कैटी से? ये लव सीन में कैटी कहां से घुसा रे? लोग दिल से दिल लगाते हैं, तुमने कैटी से दिल लगा लिया। चलो, मेरा दिल ना सही, मेरी कैटी ले लो। मगर मुझे कैटी चलाना नहीं आता। तुम्हें तो दिल बरारी चलाना आता है। कैटी चलाना मैं सिखा देता। इसको दाएं हाथ से, इसको पकड़ो बाएं हाथ से। ऐसे? और जरा खींचो। वेरी गुड। अब जरा इसे कस के पकड़ो। ये मोटा गेंडा कौन है? मेरा बॉडीगार्ड। बॉडीगार्ड? आई हेट हिम, लेकिन पापा ने पीछे लगा रखा है। कोई मुझे टच करे ना तो उसे एलएल कर देता है। एलएल? हाँ, लंगड़ा लूला। अच्छा, जरा देखें। गेंडे कहाँ जा रहा है? चल भी जाओ। तुमने? हाँ, हमने। बेबी को? हाँ, बेबी को। क्या किया? चुम्मा लिया। हाँ, संभाल के। तेरी तो गेंडे। हरी बंदूक का है। Wow, what a fight! You're a
real Superman. Bye. ए मेम साहब, लगता है तुमको सिर्फ कैटी और राइडिंग ही नहीं, एक और चीज भी सिखानी पड़ेगी। वो क्या? किस गालों पे नहीं, होठों पे किया जाता है, यहाँ। वो भी सीख लूंगी। किधर है वो गुंडा? मैं छोड़ेगा नहीं इसको, मैं भून डालेगा। साला समझता क्या अपने आप को? क्या लेंगे? बहुत टेरिफिक फाइट हुआ क्या? अरे फाइट नहीं बाबा, दिल ने दिल को लाइक किया, विलन का धुलाई किया और मेरी बोलो तो धुआं निकल गया। तुम्हारा भी निकल जाता। क्या धुआं? किधर से? अरे मुंह से, नाक से, कान से। जास्ती बोला तो मैं तेरे को भून डालेगा। साला अक्खा दिन दादा कौनके की माफिक डबल मीनिंग डायलॉग बोलता रहता है। दिख रहा? कौन था वो गुंडा? फूल के साथ एक कांटा था, निकाल कर फेंक दिया। शाबाश दिख रहा है, शाबाश। जब तक तेरा हाथ गुंडे लोगों के मुंडी पर है ना, मेरा अस्तबल जिंदाबाद। अरे तू नहीं होता तो ये अस्तबल की देखभाल कौन करता? बेटा, पेस्टन जी की जिंदगी पर तेरा कितना एहसान है। अरे नहीं अंकल, एहसान तो आपके हैं मेरी जिंदगी पर। माँ बाप के देहांत के बाद आप ही ने तो मुझे सहारा दिया, बेटे जैसा प्यार दिया, कामकाज सिखाया, नौकरी दी। अरे तुम्हारा बाप हमारा दोस्त था, हमने जो कुछ भी किया दोस्ती के खातिर किया। चल चल दिख रहा, अभी तुम्हारा हॉर्स राइडिंग का स्टूडेंट आने का टाइम हो गया। चल। मैं इसी के बारे में बात कर रहा था। ये अकेला 100 के बराबर है। एक बार अगर आप इससे मिल लें तो। मिल लूंगा। डैडी! अरे बेटी तुम आ गई? डैडी डोंट मूव डैडी। व्हाट? मग ऊपर। मग? और थोड़ा सा ऊपर। ओह कम ऑन, ये लो। शिट। ये क्या बचपना है बेटी? डैडी क्या की डैडी? निशाने की प्रैक्टिस कर रही हूँ, लेकिन निशाना लगता ही नहीं। निशाना? बेटी तुम तो राइडिंग सीखने गई थी, ये कैटी कहां से आ गई? डैडी, जिंदगी में जो होता है वो सोचा नहीं होता, और जो सोचा जाता है वो कभी होता नहीं, और जो कभी नहीं होता वो कभी कभी हो जाता है, और आज वही हुआ। मतलब कमाल हो गया। हाँ? जुगल, इसने क्या कहा तुम कुछ समझे? जी हाँ, मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ। हेलो? नमस्कार ठाकुर साहब। अरे यार सक्सेना, जब भी मैं इस हवेली की दुनिया से बाहर निकलता हूँ तो मुझे एक ही दुनिया याद आती है, और वो है हमारी दोस्ती की दुनिया। ठाकुर साहब, अब ये दोस्ती की दुनिया बहुत जल्द रिश्तेदारी की दुनिया में बदलने वाली है। आपका बेटा सूरज मेरा होने वाला दामाद है, उसके लंदन से वापस आते ही हम सूरज और सोनिया की मंगनी कर देंगे। सक्सेना, मीठी मीठी बातें तो बहुत हो गई, अब जरा कड़वी बातें भी कर ले, ताकि हमारी दोस्ती में कड़वाहट का जहर ना पड़ सके। कहिए भाई, वो हमारे माल की पेमेंट अभी तक नहीं मिली। ठाकुर साहब, मैंने जिस पार्टी को माल दिया है वो जरा पेमेंट में आनाकानी कर रहा है, क्योंकि वो खतरनाक किस्म का आदमी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि उसे दूसरी। पैसों के मामले में मैं पैदाइशी कमीना हूँ, दोस्ती और दुश्मनी का क्या, अपनों का खून भी पानी की तरह बहा देता हूँ। सक्सेना, मुझे मेरी पेमेंट एक हफ्ते के अंदर अंदर पहुंच जानी चाहिए। गाड़ी को रोक दी? जी अजी, वो सामने देखिए आप। अरे हटना। मन ने तो उसकी आंखों से लागे हैं जैसे दुर्गा में काली माँ उतर आई है, और जिस विश्वास से ये बोले हैं कि उसके बेटे आवेंगे, तो मन ने तो लागे कि रास्ते में कहीं होंगे। हमारा तो हिसाब कर दो राणा जी, मैं तो। जीजा जी, आज इस बुढ़िया की कहानी खत्म ही कर दीजिए। हाँ जीजा जी, इसकी बातें तीर की तरह चुभती है। चल डालो इसे। क्या पाप कर रहे हो ठाकुर साहब? वो तो पहले से मरी हुई है, और मरियों को मानना ठाकुरों के शान के खिलाफ है ना। मैं कहता हूँ कुचल डालो इस बुढ़िया को। अरे नहीं नहीं ठाकुर साहब, क्या कर रहे हो? अरे क्यों इन दुष्टों के मुंह लगते? सारा गांव इनके जुल्मों का शिकार है। तुम अपनी जान क्यों देना चाहते हो? अगर मुझे मौत आनी होती तो कब की आ जाती। इनको मिटाने से पहले मौत मुझे मिटा नहीं सकते। मेरे बेटे आएंगे इनको मिटाने के लिए। इस माँ के दो हथियार करण अर्जुन जरूर आएंगे।
क्या हुआ रे भाई? लोगों को नींद में चलने की बीमारियां होती, तेरे को बोलने की बीमारी है क्या रे? मेरा हाल देख रहा, ये दिल गला कटी मुर्गी जैसा फड़फड़ा रहा, ये हड्डियां कैरम बोर्ड की गोटियों के तरह का कड़कड़ा रही। ये तू नींद में किससे बातें करता रे? पता नहीं लिंगैया, बचपन से ही मुझे कुछ अजीब सी परछाइयां दिखाई देती हैं। ऐसा लगता है जैसे मेरा उनसे कोई रिश्ता है, कोई गहरा संबंध है मेरा, कोई चीज है जो मुझे अपनी तरफ खींच रही है, मुझे पुकार रही है। और आज रात तो वो हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। ऐसा क्या हुआ भाई? एक गांव है, मंदिर में घंटियां, एक कच्ची सड़क, और मैंने अपने आप को देखा। मैं भाग रहा हूं और कोई चिल्लाकर कह रहा है, भाग अर्जुन भाग, भाग अर्जुन भाग। अजय, तेरा बाबू खून की उल्टी क्या रे? डॉक्टर बोला बहुत सीरियस है वो। शराब पी पीकर उनका लीवर सड़ चुका है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी? 10,000। ठीक है, आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। क्या तू ये फाइट हारेगा? हाँ, मैं हारूंगा, क्योंकि आज मुझे मौत से जीतना है। मेरे बाप की जिंदगी का सवाल है। मुझे 10,000 रुपए की जरूरत है। तो आज हम पे फिर नोटों की बारिश होगी। नोटों की बारिश? वो कैसे पार्टनर? अरे ये यहाँ का फेवरेट है, लोग इस पे दबा के पैसा लगाएंगे और हम सब पैसा खा जाएंगे, क्योंकि ये हारेगा और हमको किसी को चुकाना नहीं पड़ेगा। पर मेरे भाई, तू सच्ची में हारेगा ना? 10,000। है कोई और? इट्स अ चैलेंज है यहाँ का फेवरेट अजय। ये जो मार खा रहा है इसी की फोटो दिखाई थी ना तुमने? जी हाँ, लेकिन समझ में नहीं आ रहा आज ये उल्टी गंगा कैसे बह गई। छोड़ा।
बाप की जिंदगी बचाने के लिए 10,000 रुपए की जरूरत थी और तूने वादा किया था कि तू ये फाइट हारेगा, लेकिन तूने ये फाइट जीत के हमें कंगाल बना दिया। अजय तुझे क्या हो गया? तुझे क्या हो गया अजय? मैं तो फाइट हारना चाहता था, लेकिन पता नहीं मुझे क्या हो गया। मैं कौन हूं ये जानने के लिए सारी जिंदगी पड़ी है बरकरार, मगर इस वक्त तुम्हारे बाप की जिंदगी के चंद ही मिनट बाकी हैं। ये रख लो, और ये रहा मेरा कार्ड। जी आप? मेरा नाम अजय है। सक्सेना साहब घर पे हैं? जी हाँ, आप बैठे, मैं बुला के लाता हूँ। हेलो, कौन? मेरा नाम अजय है। अजय? मगर सक्सेना साहब के घर में कोई अजय नाम का आदमी तो है नहीं। मैं यहाँ पे मेहमान हूँ। अरे साहब, इस दुनिया में हम सभी मेहमान हैं। चलिए मेहमान ही सही, आपसे मेरा तार तो जुड़ गया टेलीफोन का। और हो सकता है यूं ही बातें करते करते हम दोनों के दिल के तार भी जुड़ जाए और आपकी और हमारी दोस्ती हो जाए। कहिए, क्या ख्याल है, होगी हमारी दोस्ती? मुझे दोस्ती करने का शौक नहीं। भाई साहब, आप तो बड़े कड़क और सख्त किस्म के आदमी मालूम होते। मैं अभी अभी अपने बाप की चिता को आग लगा के आया हूँ। आई एम सॉरी ब्रदर। देखिए जरा वहां से सोनिया को बुला दीजिए, मैं विजय बोल रहा हूँ। सुनिए, किसी सोनिया के लिए फोन है। कह दो कि सोनिया निकल गई। वो निकल गई। सोनिया बेटे, जल्दी करो। अरे भाई, एयरपोर्ट जाना है सूरज को रिसीव करने के लिए। वो अभी अभी निकल गई। तुम्हारे पिताजी की तबीयत कैसी? वो चल बसे। ये है 8,000 रुपए। 2,000 रुपए क्रियाक्रम में खर्च हो गए, जो मैं बहुत जल्द लौटा दूंगा। तुम्हारी ये खुददारी वाली अदा मुझे बहुत पसंद आई। मेरे लिए काम करोगे? आपके लिए? तुम्हारी ताकत, तुम्हारा जुनून, तुम्हारी आंखों की ये दहकती हुई आग मुझे पसंद है। करोगे काम? कोई और होता तो मैं इनकार कर देता, लेकिन आपका मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है। मैं कल से आ जाऊंगा। कल नहीं, आज इसी वक्त। हमें एयरपोर्ट जाना है। वेलकम वेलकम सूरज। कैसा रहा सफर? फैंटास्टिक अंकल। अंकल, सुने दिखाई नहीं दे रही? बेटे, वो बड़ी बेसब्री से तुम्हारा घर पे इंतजार कर रही है। What a joke। चलो, क्या? बाहर मेरी एक सफेद मर्सिडीज खड़ी है, वहाँ मेरा आदमी भी है। तुम चलो, मैं कस्टम से सामान क्लियर करवा के आता हूँ। All right, I'll see you there। Hey, hey, white shirt। ये गाड़ी सक्सेना साहब की है? हाँ। All right, ये ब्रीफकेस गाड़ी में रखो। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? ये ब्रीफकेस गाड़ी में रखो। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। What a joke। सूरज सिंह के बाप दुर्जन सिंह का नाम लेता है? हाँ, यू। दायां हाथ जेब में रख लो सेठ, वरना जिंदगी भर आपको बाएं हाथ से खाना खाना पड़ेगा। What a joke। लगता है तुम दोनों की मुलाकात हो गई। ये अजय है, बहुत अच्छा फाइटर, और ये है सूरज सिंह, सोनिया का मंगेतर। अंकल, मैं जब से यहाँ पर आया हूँ यही सुन रहा हूँ। सोनिया आती होगी, सोनिया आने वाली है, सोनिया आ रही होगी। सुबह से दोपहर हुई, दोपहर से शाम हो गई, लेकिन सोनिया का कुछ पता। What a joke। ये लो, सोनिया आ गई। हाय सोनिया, हाउ आर यू? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, और तुम हो कि ना तो एयरपोर्ट पर लेने आई ना घर पे थी। मैं तुमसे कितना कुछ कहना चाहता हूँ, कितना कुछ सुनना चाहता हूँ। तो बताओ, पहले तुम मुझसे सुनोगी या अपनी कुछ कहोगी? लो, अब तुम्हारी क्या सुनूं और अपनी क्या कहूं? क्यों? तुम मेरी सुनोगे ना तो अपनी भूल जाओगे, और अगर अपनी भूल जाओगे तो मेरी क्या याद रखोगे? और मेरी याद नहीं रखने वाले तो बताने में फायदा क्या? और जिस काम में फायदा नहीं वो काम करना क्यों? क्यों? ठीक कहा ना? बाय।
व्हाट अ जोक। ये क्या कह गई? अंकल आपको समझे? बेटे मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं। देख लिया आप लोगों ने, ये गन 3 इंच मोटी स्टील की चादर फाड़ सकती है, बुलेट प्रूफ ग्लास को चकनाचूर कर सकती है। जैसे समुद्र में से मोती चुनकर लाते हैं, वैसे मैं जानलेवा गन विलायत से चुनकर लाया। एंड दिस इज नॉट अ जोक। हैव अ लुक। जेंटलमैन, 1 महीने के बाद इन गन्स की डिलीवरी बॉर्डर पर होगी और हमेशा की तरह ठाकुर दुर्जन सिंह के जरिए ये गन्स हम तक पहुंचेंगी और हम आप तक पहुंचा देंगे। और अब जिसको जितनी भी गन्स चाहिए अपना अपना ऑर्डर दे दें। इज इट क्लियर? यस। अंकल लगता है हमारा एक कस्टमर नहीं आया। पीटर क्या बाकी हो गया है? नहीं, बेईमान हो गया है। पिछली मर्तबा उसने जो हमसे माल खरीदा था उसकी पेमेंट नहीं की, और जब भी हमने किसी को उसके पास पेमेंट के लिए भेजा वो वहां से जिंदा वापस नहीं लौटा। इसका मतलब वो हमारा रुपया खा गया। हमारा रुपया खाने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ। उस लोहे को काटने के लिए मैंने एक लोहा तैयार किया है। पीटर, अपने आदमी से फोन पर बात करो। उससे कहो या तो आकर मुझे मेरी पेमेंट दे जाए या आकर तुम्हारी लाश ले जाए। क्या बात है मुंडिया, बहुत चिकना बन रहा है आज। ये लो, अगला पिछला सारा कर्जा पूरा हो गया। अच्छा साहब। क्या बात है, सबका कर्जा चुका रहा है, मेरा कर्जा कब चुकाएगा? मैंने तेरे से क्या लिया है? क्या लिया है? अरे तूने मुझसे वो लिया है जो बचपन से लेकर आज तक कोई ना ले सका, समझा नहीं? अरे मुंडिया, तूने तो इस लड़की का दिल लिया है, दिल। क्या तू वो लड़की और तेरा दिल? जा जाकर आईने में शक्ल देकर आ। किसी भी कोने से लड़की दिखती है? क्या मैं लड़की? क्या हुआ अजय? कुछ नहीं, ऐसा लगा कि ये चूड़ियां सोनिया, मैं तुम्हें सिर्फ ये कांच की चूड़ियां पहना सकता हूं, सोने की नहीं। विजय, ये आज तुम्हें क्या हो गया है? कैसी बातें कर रहे हो? हाँ सोनिया, मैंने तुमसे प्यार तो कर लिया, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि तुम महलों की रानी और मैं सड़कों की धूल। क्या मैं तुमको वो सब सुख दे सकूंगा? तुम्हारा मतलब दौलत ही सब सुख दे सकती है? नहीं विजय, दौलत से इंसान कीमती बिस्तर खरीद सकता है मगर नींद नहीं खरीद सकता। दौलत से इंसान रोटी खरीद सकता है मगर भूख नहीं। दौलत से इंसान जिस्म खरीद सकता है मगर सच्चा प्यार नहीं खरीद सकता। प्यार इस दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है विजय, सबसे बड़ी दौलत जो तुम्हें मिल गई है, मुझे मिल गई है। तुम्हारा प्यार, तुम्हारी चाहत, ये चूड़ियां मेरी जिंदगी की सबसे अनमोल दौलत है। मैं इन्हें कभी अपने से अलग नहीं होने दूंगी।
तुझे महलों में देखना चाहता हूँ और तूने घोड़े की लीद साफ करने वाले एक घटिया लड़के को अपना जीवन साथी बनाने का फैसला कर लिया। सिर्फ जीवन साथी बनाने का फैसला ही नहीं किया है, बल्कि हमने साथ जीने और मरने की कस्में भी खाई है। सोनिया, आपका गुस्सा, आपका जुल्म हमारे इरादों को नहीं बदल सकता। तो मैं उसकी दुनिया ही बदल डालूंगा, मिटा दूंगा उसे दुनिया से। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं कुछ भी। क्या आप अपने कंधों पर अपनी बेटी की अर्थी सजा सकते हैं? अगर तुम मुझकी मोहब्बत पे इतनी दीवानी हो गई हो, वक्त आने पर मैं ये भी कर जाऊंगा। चलो अंदर। आज के बाद कमरे से बाहर निकली तो गोली मार दूंगा। कलवा ओ कलवा, कलवा ओ कलवा, अरे कलवा, तेरी जिंदगी तो हलवा है ना रे। क्या नसीब लेको आया रे, ना तेरे को खाने की टेंशन ना पीने की टेंशन। हाउ तेरी मालिश मैं करता हूँ, तेरी पूरी सेवा मैं करता हूँ। मेरी सेवा कौन करता रे? हाउ कोई भी नहीं करता ना। ये अगले जन्म में मैं घोड़ा बन के पैदा तो देखना, और तू लिंगया बन के पैदा होना। हंसता क्या रे तू? हंस रहा? ए लिंगैया, घोड़ों से क्या बातें कर रहा है? तो क्या तेरे पास टाइम है क्या मेरे साथ बात करने का? हंसते तू तो मोहब्बत की स्विमिंग पूल में उड़िया मार को आ रहा। देख भाई, ये मोहब्बत का समंदर बहुत गहरा है, इधर डूब गया ना। अयो, डूबने का नाम ही तो मोहब्बत होता ना रे। हाँ? ओ, सच बोले तो तू एक हफ्ते भर में रोमियो और मजनू का मिक्सचर बन गया है तू। लिंगैया, घोड़े पर बैठकर जान की बाजी लगाने में वो मजा नहीं जो चाहत के मैदान में दिल की बाजी लगा देने में है। What a joke! अगर तूने मेरा कहा ना माना तो मैं तेरे दिल की बाजी को मौत की बाजी में बदल दूंगा, क्योंकि मैं तेरी मौत अपनी मुट्ठी में लाया। शेरों की मौत मच्छरों की मुट्ठी में। ये कबाब में हड्डी कौन है भाई? ये तो हड्डी में ने पूरा हड्डा लगाया ना। शराब। सोनिया का मंगेतर दुर्जन सिंह का बेटा सूरज सिंह नाम है मेरा। बाबा, नहीं भैया, बाबा को लेकर भाग। अच्छा, जल्दी कर। बड़ा जोक। जल गई मोहब्बत, जल गया आशिया। बहुत अच्छा किया बेटे, अपने रास्ते से कांटों को हटा देना और दुश्मनों को मिटा देना
हमारे खानदान की परंपरा है। मतलब ये कि मैंने अपने खानदान की परंपरा निभा दी? हाँ डैड। व्हाट अ जोक। उल्लू के पट्टे जोक वोक बंद कर और अपनी और सोनिया की मंगनी की तैयारी कर। हम लोग वहां पहुंच रहे हैं। योर अटेंशन प्लीज, लेडीज एंड जेंटलमैन, गिव देम अ बिग हैंड। थैंक यू फ्रेंड्स। आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ी खुशी का दिन है, क्योंकि आज मैं अपनी इकलौती बेटी सोनिया की मंगनी अपने जिगरी दोस्त ठाकुर दुर्जन सिंह के बेटे सूरज सिंह के साथ करने का ऐलान करता हूं। बस ठाकुर साहब के आते ही हम मंगनी की रस्म। लो, ठाकुर साहब आ गए। रुक जाओ। तूने मेरे बाबा का अस्तबल चलाया है, मैं तेरी तुरिया चला डालूंगा। पुलिस बुलाओ। बदतमीज, चल। हेलो प्लीज। बजाए किलिस। गिरफ्तार कर लो इसे। हम खानदानी ठाकुर हैं। हमारी रगों में खून के साथ साथ जिद और अहंकार भी दौड़ता है। हमारे घर की बहू बेटियां जब कभी बेइज्जती की दलदल में कदम रखती हैं, तो हम उन्हें हवेली की चार दीवारी में जिंदा चुनवा देते हैं। मगर हमारे बेटे के प्यार ने हमें झुका दिया है। हमने हमेशा सूरज के हर ख्वाब को पूरा किया है और आज इस ख्वाब को भी पूरा करेंगे। तुम्हारी शादी सूरज के साथ हमारी हवेली में होगी। सक्सेना साहब, मालखेड़ा चलने की तैयारी कीजिए। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है लिंगैया। अचानक लड़ते लड़ते हम दोनों के हाथ रुक क्यों गए? और फिर उसने मुझसे ये क्यों कहा कि भाग अर्जुन भाग, और मैंने उसकी बात मान कैसे ली?
क्या बोला उसने? फिर से बोल, क्या बोला उसने? यही, भाग अर्जुन भाग। कुछ तो भी गड़बड़ घोटाला है भाई। ये तो वही जुमला है ना जो तो नींद में बड़बड़ा था, भाग अर्जुन भाग। हाँ, यही तो मैं भी सोच रहा हूँ। जो शब्द नींद में दोहराता रहा, बड़बड़ाता रहा, वही शब्द, वही नाम मेरी जुबान पर कैसे आए? कौन है ये अर्जुन? कौन हो तुम? यही तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि तुम्हें देखकर ऐसा क्यों लगा जैसे हम एक दूसरे को जानते हैं। हम दोनों का कोई गहरा रिश्ता है, कोई डोर है जो हमें एक दूसरे के करीब खींच रही है। हम दोनों कहीं पहले मिल चुके हैं। नहीं, मैं तो तुम्हारा नाम तक नहीं जानता। तो फिर तुमने पार्टी में ये क्यों कहा कि भाग अर्जुन भाग? मैं खुद परेशान हूं। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मेरी जुबान से ये शब्द निकले कैसे, कहां से आए, किसने कहलवाए। क्योंकि मैं किसी अर्जुन को नहीं जानता। मैं भी किसी अर्जुन को नहीं जानता, लेकिन लगता है इस नाम से हम दोनों का कोई गहरा संबंध है, कोई पुरानी पहचान है। खैर, मेरा नाम विजय है। मेरी जान बचाने का बहुत बहुत शुक्रिया। भगवान न करे कि अगर तुम पर कोई ऐसा वक्त आ जाए तो मैं इस एहसान का बदला एहसान से ही चुकाऊंगा। सोने की चिट्ठी है तेरे लिए। क्या तुम्हें गड़बड़ दिख रहा मेरे को? सोनिया का नौकर आपको दे गया। क्या हुआ दिख रहा? वो लोग मेरी सोनिया को जबरदस्ती दुर्जन सिंह की हवेली में ले जा रहे हैं। वहां उसकी शादी सूरज सिंह से कर दी जाएगी। सोनिया ने लिखा है कि अगर मैं वहां पर नहीं पहुंचा तो वो जहर खा के मर जाएगी, लेकिन सूरज सिंह से शादी नहीं करेगी। तो दिख रहा है, इसमें इतना सोचने की क्या जरूरत है? तुम जाने की तैयारी करो। अगर मैं चला गया अंकल, तो आपके इस अस्तबल का क्या होगा? आपके कारोबार तो चलता ही रहेगा दिख रहा, मगर वो छोकरी की जान चली गई तो वापस कैसे आएगी? वो तुम्हारा प्यार है। जाओ दिख रहा, जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। What a joke! ये चूड़ियां तो उसी लफंगे और आवारा की दी हुई है ना? उतार के फेंक दो इन्हें। उतार दो ना बेटी। नहीं, ये मेरे विजय की निशानी है। निशानी नहीं, अब ये भूली हुई कहानी है। मैं कहती हूँ उतार दो, उतार दो। कैसा स्टेशन है रे? कोई आदमी नहीं दिख रहा, पूरा खाली खाली। क्या है ये? उनसे पूछते हैं। यहाँ से ठाकुर दुर्जन सिंह की हवेली कितनी दूर है काका? इन आँखों का ढक्कन खोल को एकदम पुतला होगा ना बाबा। काका कहाँ खो गए? ऐसा नहीं हो सकता। अरे
ए भाई, ये हवेली कोई भूत प्रेत का तो नहीं है ना? हवेली का नाम सुनते बुड्ढा कैसा भाग गया देख। कुछ गड़बड़ लग रहा भाई। चल चल। प्यार किया तो डरना क्या? अरे तूने प्यार तो कर लिया, मगर ये ठाकुर लोग बहुत खतरनाक होते, कहते बिन मौत मार डालते, कहते ना। प्यार में जब तक मौत से ना खेलो, मिलने वाली जिंदगी का मजा नहीं आता। प्यार कोई भेलपुरी है, आलू चाट है जो मजा आएगा। मेरे को ये साधन की गलियां नहीं, शैतान की गलियां दिख रहा रे। कैसे गांव में लाए रे भाई? कैसे कैसे गलियां है रे ये? एक आदमी भी नहीं दिख रहा मेरे को यहाँ। मेरे को किताब पेदा की बस्ती दिख रही रे। चंदा कब दूर किरण से, खुशबू कब दूर पवन से, कब दूर बहार चमन से, ये बंधन को ये तालाब में क्या देख रहा? क्या मछली पकड़ने का इरादा है क्या? लिंगैया, ऐसा लगता है कि मैं ये जगह पहले देख चुका हूँ। क्या आपके काम फाक कर रहा है तू? मैं तेरे को बचपन से जानता हूँ, तू घोड़ों में पैदा हुआ है। मेरे को ये गांव में गड़बड़ लगता है भाई। नहीं लिंगैया, मैं इस जगह पर काम कर चुका हूँ। यहाँ बड़े बड़े पत्थर खींचे जाते थे। ठीक कहा बाबूजी आपने। लोगों का कहना है कि कई साल पहले यहाँ पर ऊंटों से पत्थर खींचने का काम चलता था। यहाँ क्वेरी के आसपास कोई चूड़ियों का बाजार है? हाँ बाबूजी, गांव का यहाँ बहुत पुराना बाजार है। अरे भाइयों, जमीन से निकले हो कि आसमान से टपके हो? जमीन आसमान को छोड़ो केसरी बाबू, चूड़ियों का दाम बताओ। अरे भाया, आज अचानक चूड़ियों की खरीदारी? ये दिखाना, ये लाल वाली। हाँ हाँ, ये रंग बिरंगी चूड़ियां। क्या कहा आपने? मैं विश्वास नहीं कर सकता। तुम अर्जुन? कौन अर्जुन? एक दुखियारी मां की आंखों का दिया था वो, दुष्टों ने उसे बुझा दिया। उसी का नाम अर्जुन था। ये नाम मैं कई बार सुन चुका हूं। इस मंदिर को सपनों में देख चुका हूं। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ये सब क्या है? हे महाकाली, इसका मतलब तूने ये करिश्मा कर दिखाया। वो अनहोनी होनी बनकर जन्मी। तुम ही अर्जुन हो बेटे। काली माँ ने उस माँ की प्रार्थना सुन ली, इस चौखट से मांगा हुआ वरदान सुरक्षित लौटाया। कौन माँ पंडित जी? किसकी माँ? तुम्हारी माँ। मेरी माँ?
मुझे अकेले छोड़कर कहाँ चला गया था मेरे बेटे? कहाँ चला गया था मेरे बेटे? मैंने तेरे गम में बहुत आंसू बहाए रे, बहुत आंसू बहाए। इस गांव में ऐसी कोई गली, ऐसा कोई रास्ता नहीं था जहाँ मैंने तेरी राह नहीं देखी। तू क्या बहुत दूर चला गया था? हाँ, जो लौटने में इतना समय लग गया। हाँ, बोलना बोलना मेरे बेटे। अरे मैं तो बूढ़ी हो गई, मेरी आंखें कमजोर हो गई, लेकिन मेरा विश्वास कमजोर नहीं हुआ। मुझे यकीन था कि तू आएगा, ममता का कर्ज चुकाने तो जरूर आएगा। तेरी माँ ने मेरी सुन ली, मेरी पुकार सुन ली और तू आ गया, तू आ गया, तू आ गया मेरा बेटा। अर्जुन, ना बेटे, मत रो बेटे। जितना रोना था मैंने रो ली। तू मत रो, तू मत रो। करण को साथ नहीं लाया? कब आएगा वो? अगर अर्जुन आ गया है माँ, तो करण भी जरूर आएगा। अजय, अजय। रो मत नंदिया, मुझे सिर्फ 6 महीने की जेल हुई है, फांसी नहीं। जिस दिन मैं जेल से बाहर निकलूंगा, मैं सक्सेना के खानदान के एक एक आदमी को देख लूंगा। कहाँ ले गए उसे? ये रोड अजय। उस दिन तुमने मुझसे पूछा था ना कि मैं कौन हूं। आज मैं सिर्फ अपनी ही नहीं, तुम्हारी पहचान भी अपने साथ लेकर आया हूं। तुम करण हो और मैं अर्जुन। हम दोनों का दोबारा जन्म हुआ है। और हमारी माँ आज भी हम दोनों के इंतजार में जिंदा है। सूरज थक कर डूब जाता है, लेकिन उस माँ की आंखें अपने बेटों के इंतजार में नहीं थकती, वो जागती रहती है। अरे इतनी भीड़ क्यों है भाई? ठाकुर घोड़े से गिर गए हो क्या? चलो चल के देखते। अर्जुन, गियो ठाकुर तो रस्ते लग गियो, गियो ठाकुर काम से गियो। ठाकुर तो गियो। अब ये खुशखबरी जाके किसको सुनाऊं? नाहर और शमशेर को। शमशेर, शराब तो रोज चखते हैं, आज चलकर गांव के किसी जवानी को चख लें। हाँ नाहर, यार हफ्ता गुजर गया है, ना किसी जानवर का शिकार किया और ना किसी
औरत का। शिकार तो अब होगा भाइयों, शिकार तो अब होगा। गजब हो गए हो तुम दोनों, चप्पल पहनकर शमशान की तरफ जा रही हो और मैं देख रही हूँ। अबे ओ मुंशी के बच्चे, क्या भौंक रहा है तू? मैं भौंकता हूँ, मैं कुत्ता हूँ, लेकिन तुम दोनों बकरे हो। कटोगे भाइयों, कटोगे। ठाकुर तो जियो। ये क्या नाटक है? अरे नाटक नहीं भाइयों, पूरा ड्रामा फिट हो गयो। वो दोनों आ गयो और ठाकुर तो गियो। कौन दोनों? अरे वही दोनों, दुर्गा के बेटे करण अर्जुन। कौन करण अर्जुन? जो बरसों पहले हमारे हाथों मरकर राख हो गए, वो करण अर्जुन? मुंशी, हाँ मुर्दे जिंदा नहीं हुआ करते हैं। जिंदा हो गयो भाइयों, करिश्मा हो गयो। मैं तो कहूँ धोती लोटा बंडी लेके चल दो भैये काशी। मारी तो छाती धड़के हैं, उल्टी आंख फड़के हैं। ठाकुर तो गियो। शमशेर, कहीं इस मुंशी की बातों में? हाँ नहर, अगर इसकी बातों में सच्चाई है तो हमें इसकी जड़ तक पहुंचना चाहिए। चलकर देखे तो सही, बुढ़िया की टूटी हुई लाठी फिर से कैसे जुड़ गई। कौन है कर्ण अर्जुन? देखो इन पहाड़ों को देखो, इन पत्थरों को देखो, यही वो जगह है जहां हम काम किया करते थे। क्या बात है, तो चुप क्यों है? मां से मिला तो चुप था, गांव वालों के सामने चुप था, अब भी चुप है। ऐसा नहीं हो सकता। नहीं हो सकता? क्या नहीं हो सकता? मैं ये दोबारा जन्म लेकर इस दुनिया में आने वाली बातों पर विश्वास नहीं करता। ये सब बेकार की बातें। बेकार की बातें? ये सब गांव वाले तुझे देखकर करण करण कह रहे हैं, ये बेकार की बात है? एक मां के तड़पते हुए दिल ने तुझे अपने सीने से लगाकर बेटा कहा, ये बेकार की बात है? क्या उस मां के आंसुओं में तुझे ममता नहीं दिखाई दी? क्या वो मां झूठी है? उसका प्यार धोखा है? उसका बरसों का इंतजार एक स्वांग है? लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं उस औरत के बेटे का हम शक्ल बनकर पैदा हुआ। अगर ऐसा है तो फिर उस दिन पार्टी पर मुझ पर उठने वाले हाथ क्यों रुक गए? क्यों तुमने मुझसे कहा कि भाग अर्जुन भाग? इसलिए कि पिछले जन्म में मेरा नाम अर्जुन था और तुम्हारा करण। हम दोनों उसी मां के बेटे थे। उस मां के साथ बहुत अन्याय हुआ है अजय। हम दोनों की हत्या कर दी गई और अब हम दोनों ने दोबारा जन्म लिया है। क्या अब भी तुम्हें कुछ याद नहीं आया? नहीं, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। अर्जुन भैया, शमशेर सिंह और नाहर सिंह दुर्गा बहन पर अत्याचार कर रहे हैं। कहाँ है ऊपर वाले ने तेरी बुढ़ापे की लाठी जोड़ दी है? कहाँ है वो लाठी? कहाँ है तेरे बच्चे? बता, बोल कभी। बोल बुढ़िया, कहाँ तेरे कर्ण अर्जुन? बोल, बोल, बोल कहाँ है वो? ओए बुढ़िया, बोलती है कि नहीं? बोल। अर्जुन? हाँ, एक मजलूम माँ का बेटा अपनी माँ के आंसू पोंछने आया है। बेटा? वही बेटा जिसे हम बहुत पहले मार चुके हैं। अरे ये तो इस बुढ़िया के बेटे का हमशक्ल है। मुझे तो ये कोई शहरी बहरूपिया लगता है। तूने शायद इस बुढ़िया के बेटों की मौत की कहानी नहीं सुनी। अगर तू सुन लेता ना, तो इस गांव में पैर रखने की जरूरत नहीं करता बच्चे। हाँ, जब ये आ ही गया है तो इसे भी खत्म कर देते हैं।
अरे गधो, शराब के नशे में पागल हो गए हो तुम दोनों, ख्यालों की दुनिया में चले गए हो। कहते हो कि करण अर्जुन ने तुम्हें मारा है। अरे वो जहन्नुम में गए हुए करण अर्जुन ने। जीजा जी, हमारी आंखें धोखा नहीं खा सकते जीजा जी। जीजा जी, हमने वो चेहरे देखे हैं, वो करण अर्जुन ही है। हम उन चेहरों को कैसे भूल सकते हैं? हाँ, कोई थन्ने इतना पीटे तो उसका चोखड़ा तो याद रखना ही पड़े, है ना? ठाकुर साहब, किसकी बात हो रही है? कौन है ये करण अर्जुन? अरे सक्सेना, बरसों पहले इन हाथों ने जिनकी हत्या की थी वो करण अर्जुन। ये कहते हैं कि वो जिंदा वापस लौट आए हैं और उन्होंने इनको मारा है। ये कैसे हो सकता है? इट इज नॉट पॉसिबल। वही तो मैं कह रहा हूँ कि इम्पॉसिबल। राणा जी, आप हमेशा मेरे ही भाइयों को डांटते रहते हो। इनके किसी बात का आपको विश्वास ही नहीं होता। चुप कर तू। अगर हम पर विश्वास नहीं तो मुंशी से पूछ लीजिए। मुंशी से क्या पूछे? राणा जी को, मेरा मतलब है दुर्जन सिंह जी को तुम सालों पे विश्वास नहीं होवे तो मारी बात पर क्या विश्वास होवे, है ना? ठीक है, फिर गांव वालों से पूछ लीजिए, हाथ कंगन को आरती क्या? गांव वालों, मैं पूछता हूं, कौन है वो दोनों? कहां है वो दोनों? किनकी मौत आई है जिन्होंने हवेली की तरफ आंख उठाने की जुर्रत की? ठाकुर साहब, कौन दोनों? व्हाट अ जोक, ये तो जानते ही नहीं। अरे वही दोनों जिन्होंने मेरे मामाओं को मारा है। किसकी मजाल है जो छोटे ठाकुरों पर उंगली भी उठा सके? ओए बुड्ढे, बोलता क्यों नहीं है कि कर्ण अर्जुन ने हमें कुत्तों की तरह मारा है और तू जीजा जी के सामने हमें झुठला रहा है? बोलता क्यों नहीं बुड्ढे कि कर्ण अर्जुन ने हम लोगों को मारा है? कहाँ है वो बुढ़िया दुर्गा? कहाँ है? दुर्गा? वो तो बाबरी है, कभी इस गांव में कभी उस गांव में। हमने तो उसे महीनों से नहीं देखा, तो आपने कहाँ देखा? अरे थारी अर्थी निकले, थारा दम निकले, थारी फोटो पर हार चढ़े। अरे मन ने मारी आंखों से देखा है, उस पहाड़ी के पास तो दुर्गा माँ के गले लगे हुए थे। ठाकुर साहब, करण अर्जुन इस गांव में आ गए हो, धन्य पता नहीं। आज तेरे सालों पर भारी पड़ गए, कल तारे पर भारी पड़ अर्जुन, वो देखो। व्हाट अ जोक, वहां तो कोई नहीं है। ए मुंशी, हमें डराने की कोशिश कर रहा है? नहीं, मन ने मारी आंखों से देखा है करण अर्जुन को। मारी ऊपर विश्वास नहीं हो तो अपने सालों से पूछो ना। शमशेर, तन्ने करण अर्जुन को अभी ऊपर देखा ना? नहीं। तन्ने देखा ना? नहीं देखा। तन्ने देखा ना? नहीं देखा। चलो मरवाओगे, कभी बोले हो हाँ, कभी बोले हो ना, मन ने थप्पड़ खिलवाओगे। क्या ये बैंगन नहीं है? क्या ये गाजर नहीं है? क्या ये मूली नहीं है? अगर मैं गाजर को गाजर और मूली को मूली बोलूं तो करण को करण और अर्जुन को अर्जुन कैसे ना बोलूं? अरे बाबा, वो करण अर्जुन ही थे रे बाबा। इधर उधर क्या देख रहा रे? वो करण अर्जुन ही थे, बोला ना। कौन बोल रही हो भाई? कौन बोल रही है रे? मैं बोल रहा हूँ रे साले, मैं बोल रहा हूँ। अरे अंदर से आवाज कैसे आ रही है? अरे हराम के ढक्कन, अंदर से नहीं, तेरे नीचे से आवाज आ रही। मारी नीचे से आवाज तो ऊपर से आवे हैं, मारी नीचे से। मरी गए रे, मरी गए। ये भूकंप कहाँ से आ गई हो रे? लातूर से। तू कौन रे? मन ने डरा दियो? मैं डराने वाला, असलियत का पर्दा हटाने वाला तेरे गांव वाला रे। हमारी आंखों ने तन्ने गांव में कभी ना देखा। अरे तू बैगन को गाजर बोलता, गाजर को मूली बोलता, मूली को बैगन बोलता तू। इसका मतलब मिस्टेक, हमारी आंखों में मिस्टेक। तेरी आंखों में मिस्टेक नहीं, दिमाग बोल रहा देखा, आँखें बोल रहा नहीं देखा। हाँ, यही हो रहा है हमारे साथ। तू दिमाग को छोड़, आँखें को पकड़। करण अर्जुन इसी गांव में है रे, उन्हें अपनी आँखों से देखा मैं। मन ने इस थप्पड़ का जवाब राणा को देना है। तू राणा के सामने बोल सकेगा तूने करण अर्जुन को देखा? अरे राणा क्या, मैं काना बाना जनाना दीवाना सबके सामने बोलता मैं। अरे गर्दन कटे या मुंडी उड़े, सच बोलने के वास्ते पीछे नहीं हटता मैं। करण अर्जुन को देखा मतलब देखा। तो चल हमारे साथ। किधर? इधर। सूरज और सोनिया की शादी का मुहूर्त निकल लाया अब? हाँ, विजयदशमी के 3 दिन बाद का मुहूर्त निकला है। अच्छा,
देखना भाग्यवान, ऐसी धूम मचा दूंगा कि मेरे बेटे की शादी एक मिसाल, एक इतिहास बन के रह जाएगी। ठाकुर साहब माय लगू, ठाकुर साहब माय लगू। तो फिर आ गया। ठाकुर साहब, मैंने मारी वफादारी का, मारी सच्चाई का क्या फल मिला? अरे ये लो पान, यही फल है। ठाकुर जी, सारे गांव के सामने ठाकुर साहब ने मुझे जमा के थप्पड़ मारी है। मैं भी जमा के सबूत लाया हूँ। करण अर्जुन को मैंने ही नहीं, गाँव वालों ने भी देखा है। कौन गाँव वाले? पाए लागो बाबा, ठाकुर बाबा, पाए लागो। ए उठो उठो, क्या देखा तुमने? देखा, मैंने क्या देखा बाबा? यो ये मोटे मोटे घोड़े, ये तगड़े तगड़े घोड़े, ऊंचे ऊंचे घोड़े, भाग रहे थे घोड़े, सफेद घोड़े, काले घोड़े, भूरे घोड़े, रौनकदार घोड़े, ताकतदार घोड़े। अरे बाबा, तबेले में घोड़े, तबेले में बोतला, तबेले में निशाने बाजिया, क्या तबेले में क्या 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 बोतलें टूटी, क्या केटियां चली, क्या निशाने बाजिया, क्या मुगाम्बो दौड़ा। मुगाम्बो तो कमाल कर दिया बाबा। अबे चिल्ला क्यों रहा है? ये मुंशी बोले, तुम ऊंचा सुनते बोल के इसके वास्ते चिल्ला रहे हो। मैंने कब बोला? क्या मुंशी बोल गया? तुम्हें दरवाजे पे बोले नहीं? अरे थन ने जिस काम के लिए लाया वो तो तूने बोला ही नहीं। करण अर्जुन के बारे में क्या बोला? कुछ भी तो नहीं बोला। बोल करण अर्जुन के बारे में बोल। कौन करण अर्जुन रे? मन ने मरवाएगा, मन ने थप्पड़ खिलवाएगा। अरे वो करण अर्जुन, अरे करण अर्जुन, अरे बाबा क्या लग रहे थे बाबा, लड़ाई में सिपाही नहीं, अरे क्या युद्ध करे, एक एक को मारे, गप्पा गप्पा मार रहे, बक्का गिर रहे, अरे कमाल लग रहे थे करण अर्जुन। कहाँ देखा करण अर्जुन को? टीवी में देखा बाबा। अरे मुंशी मेरे को महाभारत में दिखाया, मेरे को बोला ठाकुर को बोलना करण अर्जुन को देखा बोल के 100 रुपए भी दिया मेरे को। नहीं ठाकुर साहब, ये झूठ बोल रहा है। तुम मजाक करने आए हो मेरे साथ? नहीं। आइंदा ऐसी हरकत की तो हकलाने के तो क्या, बोलने के काबिल भी नहीं रह जाओगे तुम। निकल जाओ यहाँ से। चल मेरा हो गया, चल। सोनिया, मैं तुम्हारे उतना ही करीब हूँ जितनी तुम्हारे दिल की धड़कन। मौका मिलते ही मैं तुम्हें इस कैद से आजाद करके अपने साथ ले जाऊंगा। बहुरानी, मैं पागल हो जाऊंगा, मैंने देखा, तुम्हारी आंखों से मैंने देखा। मारो मन तो बहुत खुश हो गए। दुर्जन सिंह की ताकत का जवाब देने थारे 2 बलवान बेटे करण अर्जुन लौट आए हैं, लेकिन गांव वाले बोले कि नहीं आए हैं। अभी तुम ही बताओ बहुरानी, करण अर्जुन आए हैं या नहीं आए हैं? माँ की पुकार सुनकर उसके बेटे कैसे नहीं आएंगे मुंशी जी? जब माँ का दिल तड़पता है ना, तो आसमान में भी दरारें पड़ जाती हैं। करण अर्जुन मेरे पास है, वो रहे। हाँ? बहुरानी, यही करण और अर्जुन है? हे भगवान, वही चेहरा, वही बदन, वही आंखें, बिल्कुल वैसे ही। बहुरानी, ठाकुर तो क्यों? हाँ मुंशी जी, मेरे अंधेरे जीवन में सुबह फिर से लौट आई है। युद्ध शुरू किया है दुर्जन सिंह ने, खत्म करेंगे मेरे बेटे। बहुरानी, इस युद्ध में ये मुंशी भी थारे साथ है। चेक कर लो, सब ठीक है ना? ठीक है डैड, जो हथियार मैंने सेलेक्ट किए थे बिल्कुल वही हथियार है। मिस्टर क्रिस्टोफर, गिन लीजिए। जी जाजी, हम ये ट्रक गोडाउन ले जाते हैं और कल शहर के लिए रवाना कर देंगे। देखो, होशियारी से, इस बार कोई गलती नहीं कर बैठना, वरना बहुत भारी नुकसान हो जाएगा। जी जी, इसमें सिर्फ आप ही का नहीं, हमारा भी हिस्सा है। ये जितना आपका है उतना हमारा भी है, इसलिए आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। तुम दोनों जाओ। ठीक है। अरे इतनी भी जल्दी क्या है जाने की राणा साहब? पहले बैंड तो बस जाने दो। What a joke. बैंड?
कौन सा बैंड? किसका बैंड? तुम्हारा बैंड। व्हाट नॉनसेंस? इसका बैंड, उसका बैंड, इनका बैंड। मुंशी, आप ही का तो हुक्म था राणा जी। अच्छा अच्छा, तुमने जश्न की तैयारी की है? हाँ, अरे इतनी फंटास्टिक तैयारी करी है कि आप याद करोगे राणा जी। कहाँ गए हथियार? जमीन खा गई, आसमान निकल गया। मैं पूछता हूँ, ट्रक से हथियार गायब कैसे हो गए? जानते हो करोड़ों रुपए के हथियार थे वो। कौन जिम्मेदार है इस घटना का? सक्सेना जी, जिम्मेदार तो शराब की बोतल है। ये दोनों पीकर कहीं पड़े होंगे, गांव के सड़े हुए कुत्तों की तरह। अपनी अय्याशी के लिए बेईमानी करके मेरा गला काट के अगर तुम रुपया कमाना चाहते हो तो उन रुपयों की चमक और सिक्कों की खनक तुम्हें सुनाई नहीं देगी शमशेर सिंह निहार सिंह। मौत की चीख सुनाई देगी, तुम्हारी मौत की चीख। मुझसे कोई दगा करे, गद्दारी करे, मुझे पसंद नहीं। बताओ, कहां गायब हो गए ट्रक में से हथियार? मैं तुम दोनों पर मौत का पर्दा डाल दूंगा, मौत का पर्दा। मुझे हथियार चाहिए, हथियार। आज तक इतना मान हमारा कभी नहीं हुआ। हाँ शमशेर, ये बेइज्जती का दाग हम मिटा के रहेंगे। मगर कैसे? हो ना हो जो कुछ भी हो रहा है उन कर्ण अर्जुन की वजह से हो रहा है। हम दोनों ने उन्हें अपनी आंखों से देखा है। जब तक कि उन दोनों कुत्तों को पकड़कर जीजा जी के कदमों में नहीं डालते, ना सच्चाई बाहर आ सकेगी और ना जीजा जी को हम पर विश्वास हो सकेगा। मगर करण अर्जुन तक पहुंचेंगे कैसे? एक रास्ता है। अरे ये तो उषा का बेटा है। उषा, तेरा मुन्ना। क्या हुआ मेरे बच्चे को? क्या हुआ? अरे मेरा मुन्ना, मुन्ना, उठो मुन्ना, मुन्ना। 1 घंटे के अंदर अंदर अगर करण और अर्जुन को लाल घाटी पर ना भेजा तो हम गांव के एक एक बच्चे की लाश भेजना शुरू कर देंगे। शमशेर! लगता है करण अर्जुन को हमारी चिट्ठी नहीं मिली, दूसरी चिट्ठी भेजनी पड़ेगी, समझे? इधर आओ। तुम मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। चल भाग, नहीं तो गोली मार दूंगा। बचाओ, बचाओ। देखा, हमारे शिकारी खुद हमारा शिकार बनकर आ गए। अबे कौन डालते हैं सालों को? नहीं शमशेर, नहीं। पहले हम जीजाजी को इनके दर्शन कराएंगे कि हम सच थे, कि गांव झूठा। हम आ गए, बच्चों को छोड़ दो। बच्चों को छोड़ दो। उठो। बच्चों को छोड़ दो। अब ले चलते हैं इन दोनों को जीजा जी के पास। चलो भारतीयों, चलो। गाड़ी क्यों रोक दी? ये तो वही हार है जो हमने इसके बेटों की तस्वीर पर चढ़ाने को दिए थे। वही हार आज तुम्हारी तकदीर बन जाएंगे, तुम्हारी अर्थी के फूल बन जाएंगे। हमारी अर्थी के फूल? बुढ़िया, लगता है करण अर्जुन की स्मशान यात्रा के साथ साथ तेरे भी राम नाम सत्य के श्लोक पढ़ ही देने चाहिए। शमशेर, गाड़ी चला।
ये तो वही गन्स हैं। अरे चोर जहां माल वहां, दोनों में झगड़ा हो गया होगा और एक दूसरे को मार के लुढ़क गए होंगे। ठाकुर साहब, आपने तो आस्तीन के सांप पाल रखे थे। सांप? अजगर कहो अजगर। अरे ठाकुर तो क्या एक दिन हवेली निकल जाते और डकार तक नहीं लेते। मेरी ही कश्ती में सुराख था सक्सेना। अच्छा हुआ मर गए साले, वरना खुद तो डूबते ही हमें भी साथ ले डूबते। पुलिस? ये पुलिस को किसने बुलाया? मन ने बुलाया। ओए ओए मुंशी, अबे हमारे करोड़ों के हथियार में मिल गए और तूने पुलिस को बुला लिया। जरा सोचो, हथियारों के साथ अगर राणा जी पकड़े जाते तो लाकअप में पुलिस आपको ठोकती, राणा जी को भी ठोकती और वाटे जोग को भी ठोकती। जोखम का काम हो जाता, इसलिए मैंने इल्जाम उन दोनों पे लगा दिया। नमस्ते ठाकुर साहब। नमस्ते। बहुत अच्छा किया जो आपने मुंशी के जरिए हमें खबर कर दी। आपके साले गैर कानूनी ढंग से हथियार खरीदने और बेचने का कारोबार करते थे। हाँ, मुझे अभी अभी मालूम हुआ। साले हथियार और दौलत के चक्कर में एक दूसरे को मार बैठे। बहुरानी, ठाकुर तो गियो, इसको कहते एक तीर दो निशाने। करोड़ों का माल भी गियो, नाहर और शमशेर भी गयो। अरे नार क्या बाबा, ये पुरानी कैरी का आचार बोले तो दुर्जन है ना, उन्हें भी जाता। बसता क्या? हाँ, बिंदिया बिंदिया चन्ना दे माँ। थोड़ा और डाल माँ, थोड़ा। भाइयो, हाँ, कितना चना खा रही हो? पिछले जन्म में घोड़ो था के? ये क्या खा रहा तू? बिस्कुट। पिछले जन्म में कुत्ता था तू? चना खा ले, बिस्कुट खा ले। अरे भाइयों, नाहर और शमशेर तो गियो, लेकिन वो तीन लोग जो बचे हैं वो कब ऊपर पहुंचेंगे भाइयों? जब तक सोनिया उनकी कैद में है तब तक हमारे हाथ बंधे हुए मुंशी जी। सोनिया? कौन सोनिया? माँ, तुम्हारी दूसरी बहू। दूसरी बहू? हाँ माँ जी, जिसे दुर्जन अपने घर की बहू बनाना चाहता है। नहीं, उस घर में खुशियों की शहनाई नहीं बजेगी, सिर्फ मातम होंगे, मातम। अरे, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? मैंने मंदिर में शायद उन दोनों को नहीं, ये कैसे हो सकता है? लेकिन कौन थे? कौन थे वो? डैडी, वो अजय विजय हैं। अजय विजय? कौन अजय विजय? ठाकुर साहब, वही आरामजादे जो मंदिर के उस समय थे। देखा आपने, जिन्हें आप करण और अर्जुन समझते थे वो अजय और विजय हैं। क्या बात कर रही हो ठाकुरायन? दो अजय विजय, दो करण अर्जुन, ये तो चार हो गए। अर्थी के कंधे भी चार हुए हैं। संभलना ठाकुर साहब। ठाकुर साहब, हमारे ग्रह कुछ वाकई गड़बड़ चल रहे हैं। अब देखिए ना, हमारे करोड़ों के हथियार पकड़े गए, आपके दोनों साले मारे गए, अब ये अजय विजय, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो चल ही रही है। ठाकुर साहब, मैं चाहता हूँ कि फिलहाल ये शादी का प्रोग्राम रोक दिया जाए और मैं अपनी बेटी को लेकर शहर वापस चला जाऊँ। शादी रोक दी जाए? व्हाट अ जोक। कल तक तुम मेरे बिजनेस में पार्टनर थे, नफा नुकसान के, लेकिन अब समधी होने के नाते तुम मेरे सुख दुख में भी पार्टनर हो। शादी आगे नहीं बढ़ेगी, जो दिन तय हुआ था उसी दिन होगी। लेकिन ठाकुर साहब, अगर तुमने जिद की तो तुम नहीं, तुम्हारी लाश यहां से शहर जाएगी। माफी? मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूं। मैंने गलत जगह पर रिश्ता तय कर दिया तुम्हारा। जो इंसान अपने जिगरी दोस्त को लाश गिराने की धमकी दे सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। इसलिए बेटी, मैं तुम्हें इस नर्क में और चलता हुआ नहीं देख सकता। बेटी, तुम्हारा विजय यहां आ चुका है, तुम उसके साथ यहां से भाग जाओ। हाँ बेटी, हाँ, मैंने बड़े लाड प्यार से पाला है तुझे। नहीं बेटी, रो मत, मैं तेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकता बेटी।
कल सुबह होते ही इस कैद से भागने का रास्ता मैं तुझे बना के दूंगा। कहाँ भाग रहे हैं आप लोग? सोनिया, सक्सेना, रुक जा सक्सेना वरना गोली मार दूंगा। मुझे डैडी आप। तू मेरी फिक्र मत कर। सोनिया, रुक जाओ। बेटी तू भाग जा। बेटी तुझे मेरी कसम। भाग बेटी भाग। विजय भैया, विजय भैया, विजय भैया, कोई लड़की विजय विजय कह के चिल्ला रही है। सोनिया, सोनिया तुम यहाँ? डैडी ने हमारे प्यार के सामने अपना सर झुका दिया विजय। वो समझ गए कि उस हवेली में मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। सोनिया, बॉडीगार्ड? डैडी? देखा ठाकुर साहब, लोग शेर का शिकार करने के लिए बकरी का इस्तेमाल करते हैं और मैंने अपनी बेटी का किया है। सक्सेना, मैं तो समझता था कि दुनिया में मुझसे बढ़कर कमीना और कोई नहीं है, लेकिन तुमने ऐन मौके पर ऐसा कमीनापन दिखाया है कि हम तुम्हारे कमीनेपन के गुलाम हो गए हैं। ऐसी मौत मारूंगा इस कमीने को कि भगवान ये पुनर्जन्म वाला सिस्टम ही खत्म कर देगा। जाओ लेकर आओ उसे हमारे पास। जब अर्जुन आ गया है तो करण भी आएगा। मारो इसे। अरे ये दोनों कहां गए? बोरे पो। चलो पीछा करो। क्या हुआ? गांव में कोई नहीं है ठाकुर साहब। क्या गांव में कोई भी नहीं? जी हाँ, पूरा गांव खाली है। कहां मर गए सब गांव वाले? ठाकुर दुर्जन सिंह के क्रोध की ज्वाला देखकर मौत से पहले मर गए क्या? मेरे दुश्मनों को सर छुपाने के लिए जगह देने वालों, मैं तुम्हारी चिताओं को जलने के लिए जगह नहीं दूंगा। तुम सबकी लाशें आवारा कुत्तों की तरह गांव के चौराहों पर सड़ती रहेगी। कहां मर गए सब के सब? मीनो, हरामजादों, उल्लू के बच्चों! क्या है? मुझे इसी तरह तड़पता हुआ देखने के लिए ही आज तक मैं जिंदा हूँ दुर्जन। खून की होली खेलने वाले आज मैं देखती हूँ खून किसका बहता है और लाशें किसकी गिरती हैं। तू क्या मुझे मारेगा? मौत तो तेरे सर पर खड़ी है। ठाकुर तो गियो।
and Pelrier the Rambo, Camel Rambo, let's get a right shot! अरे गुंडे सारे! ये कैसा वायरल गया उंगली से? सूरज, सूरज बेटे, क्या हुआ सूरज बेटे? सूरज, सूरज बेटे, क्या हुआ बेटे? बोलो। सूरज, 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 मेरे बेटे, सूरज, मेरे बेटे को मार डाला करण अर्जुन ने, मेरे बेटे को मार डाला। सक्सेना, सक्सेना, देखो, उन हरामजादों ने तुम्हारे दामाद को मार डाला, सोनिया के पति को मार डाला। सूरज, ठाकुर साहब, मेरे खानदान के चिराग को बुझा दिया। ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, होश में आइए ठाकुर साहब, होश में आइए। हाँ ठाकुर साहब, होश में आइए। ठाकुर साहब, ये क्या कर रहे हैं ठाकुर साहब? देखा सक्सेना, मैंने होश से काम लिया है। अपने बेटे के कातिलों को पकड़ने का इससे अच्छा तरीका और कोई नहीं था। तेरी वजह से मेरे बेटे की मौत हुई है और अब तेरी वजह से ही उन दोनों हरामजादों की मौत होगी। तेरी वजह से, तेरी वजह से, तेरी वजह से, तेरी वजह से वो हरामजादे मरेंगे, तेरी वजह से। चुपचाप चले आओ मेरे पास, कोई होशियारी नहीं करना। आओ। मौत मेरे सर पर नहीं, बल्कि मैं तेरे बेटों की मौत बनकर उनके सामने खड़ा हूं।
मुझे बचा ले दुर्गा, तेरे करण अर्जुन मुझे मार डालेंगे, मुझे माफ कर दो। देख, ये तेरा ही दिया हुआ वो हार है जो आज तक मेरे दिल में कांटों की तरह चुभता रहा। आज वही हार तेरे पापी शरीर पर फेंक कर मुझे शांति मिलेगी और तेरे पापों का अंत होगा। कर्ण अर्जुन, खत्म कर दो इस दुष्ट को।